मैं पेपर के साथ नाम बोलूंगा आपको, बिल्कुल आने वाले 4 दिन के बाद जब पेपर हाथ में पकड़ूंगा तो मैं पेपर के साथ, सर्वे नंबर के साथ, और उसके ऊपर प्लाट नंबर और कौन सा कमिश्नर मॉडिफाई किया है, किसकी साइन है, और वो डॉक्यूमेंट कैसा बने, वो डॉक्यूमेंट लीगल है या इलीगल है, सब चीज बताऊंगा मैं पूरा। और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, मगर आज मैं शो नहीं करूंगा, शो करूंगा 4 दिन के बाद। कि आप अगर जो है गुंटे का प्लाट खरीद रहे हैं तो आप फंस रहे हैं। माफिया जो है इतनी बुरी तरीके से बसो कल्याण के अंदर छा गए हैं, जबकि उनका नाम गली गली घरे घर जो है ऑफिस मशहूर हुआ तो भी पब्लिक ऑफिसर खामोश है। तो कोई अगर बसो कल्याण का खिला बेच रहा है या जो है तेर मैदान बेच रहा है तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही जो है आप जो भी जमीन खरीदेंगे देखकर खरीदो। पेपर आप जो है मेहनत की कमाई हुई कमाई लैंड माफिया को जो है मत दो, क्योंकि एक मिसाल मशहूर है, बेवकूफों की कमाई अक्लमंद की ग़िज़ा। आज के जो लैंड माफिया हैं ये जो है गरीब लोगों के नाम पर एग्रीमेंट करते हैं, साथ बैठने वाले को फंसाते हैं, वो खुद नहीं फंसते, मास्टरमाइंड को पकड़ा कर रहेंगे। ये हमारा अवाम से, बसो कल्याण के अवाम से वादा है। ये बात गंगा ऑयल एंड दाल मिल एट नारायणपुर क्रॉस नियर LIC ऑफिस, बसो कल्याण। Knowledge Park, the Creative School. Admissions are open. आज आपके सामने आने की एक मेन वजह, बसो कल्याण में लैंड माफिया का आतंक बेइंतहा जोर पर है, और इसके अंदर ऑफिसरों की जो अनदेखी हो रही है उस पर जो है बसो कल्याण की अवाम को जागरूक करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बसो कल्याण के अंदर जो लैंड माफिया का आतंक चल रहा है वो जो है बेइंतहा तकलीफदा है, क्योंकि जो है इलीगल तरीके से लोगों के जमीनों पर कब्जा करना, गार्डन्स पर कब्जा करना, और भी जो है जमीनों के पेपर तैयार करना, और लोगों को, पब्लिक को हरासमेंट करना, कमजोर लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाना, इस टाइप का जो कल्याणी के अंदर काम चल रहा है, उससे जो गरीब लोगों को जो आने वाले वक्त में बेइंतहा तकलीफ होने वाली है, उनको बचाने के लिए, महज उनको बचाने के लिए, गरीब लोगों को जो है बिल्कुल छोटे कारोबार करते हैं या तो आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मदीना पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम विद हिफ्जुल कुरान, एडमिशन आर ओपन। जो है रोजी करते हैं या लेबर तबका लोग हैं, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जाल में। जैसे जो है मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक जो है खन का झंडा, खन के झंडे पर जो है म्युनिसिपालिटी की जमीन का जो ध्रुवीकरण हुआ है, जिसके अंदर कई गरीब लोग फंस चुके हैं और बेइंतहा तकलीफ में आने वाले हैं। आने वाले वक्त में जो जमीन म्युनिसिपालिटी की है, जिसको 1987-88 में जो है अटूर साहब बसो कल्याण के, बसोराज पाटिल अटूर साहब बसो कल्याण के MLA थे, उस वक्त आसरा कॉलोनी के लिए अलॉट किए थे। तकरीबन 3-4 सर्वे नंबर हैं उसके, 4 या 5 सर्वे नंबर हैं, और सर्वे नंबर भी मेरे को याद हैं पूरे, मगर मैं सर्वे नंबर आपको जो है नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं इशारतन बोलूंगा। उन सर्वे नंबरों में जो बचे हुई जमीन है वो म्युनिसिपालिटी की है, जबकि म्युनिसिपालिटी की जो है म्युनिसिपालिटी से रजिस्ट्री हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के नाम पर, 1988-89 में जो है रजिस्ट्री हो चुकी है। उन जमीनों पर, बचे हुए जमीनों पर जो है इलीगल तरीके से कब्जा जमा कर लोगों को सेल किया गया, जबकि बसो कल्याण के अंदर जो है 1 साल से 1.5-2 साल से करीब हम आगाह कर रहे हैं यहाँ के ऑफिसरों को, और वो ऑफिसर मॉडर्न मेंस पार्लर, टैटू स्टूडियो, बॉडी मसाज, हेयर कट एंड मैरिज सेटअप फॉर बॉयज डन हियर नियर पंजाबी धामी मेन रोड, बसो कल्याण जो है अनदेखी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम अवाम को जागरूक कराने के लिए कि आप ऐसी जमीन ना खरीदें जिसके डॉक्यूमेंट्स जीरो हो। जीरो से मुराद इलीगल डॉक्यूमेंट का जो है, जो मेन आधार होता है वो आधार रजिस्ट्री होता है, टोस्ट टिपन मैप होता है, और आकार बंद होता है। जो आप गुंटे की जमीन खरीद रहे हैं उसका बता रहा हूं मैं, अगर आप यन्ने लेआउट की जमीन खरीदेंगे तो वो सीधा सीधा लीगल होती है। जो गुंटे की जमीन होती है उसका जो है ये आधार होता है। अगर आपको कोई ये आधार बताकर जमीन बेच रहा है तो आप बिल्कुल खरीदिए, जिसमें टोस्ट टिपन मैप हो, आकार बंद हो, और जो है पट्टा लैंड हो। अगर इस तरीके की जमीन है तो आप जो है फंसने के चांस कम होते हैं। और जो एतमाद पर खरीदी जाती है जमीन, उसमें 99% फंसने के चांस होते हैं, और जो एतमाद पर खरीदे गए जमीनें हैं उसमें तमाम तकरीबन लोग फंस चुके हैं। अब इसमें तुमको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन कभी भी गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे जो है मैं तुमको एक उदाहरण दूंगा
लखनऊ अकबर नगर का, जो मोबाइलों में बेइंतहा वायरल हो चुका, जिसको हर दुनिया का आदमी देख चुका है, जिसके अंदर जो है मंदिर भी डिमोलिश हुआ, मस्जिद भी शहीद हो गई और लोगों के घर भी पूरे खत्म हो गए। तो ऐसी जगह पर आप अगर जो है जमीन खरीद कर अगर आप घर बना रहे हैं तो वो घर आपके भी रहने के काबिल नहीं है, आपकी औलाद के भी रहने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा आप जो है मेहनत से कमाई हुई कमाई लैंड माफिया को जो है मत दो, क्योंकि एक मिसाल मशहूर है, अक्लमंद की कमाई, बेवकूफों की कमाई अक्लमंद की ग़िज़ा। तो आप जो है कमा कर बेइंतहा मेहनत कर कर रात दिन अपनी जिंदगी की बचत कर कर जो कमाया हुआ पैसा है जो है ऐसे लैंड माफिया के जो है पेट में ले जाकर डाल रहे हैं, जो आपकी औलाद का, आपके बीवी बच्चों का हक है। आप मेहनत कर कर कमा सो है, आपको कोई मटका नहीं लगे, आप जो है कोई जो है 2 नंबर चावल बिला करके कमा सो पैसा नहीं है ये। और फिर ये लैंड माफिया का क्या जाने वाला है। जैसे जो है एक फिल्म देखें आप शक्ति कपूर और कादर खान की उस फिल्म में जो है दोनों मिलकर जो है ताजमहल बेचते हैं, गेट ऑफ इंडिया बेचते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो आप जो है ऐसी जमीनें खरीदें ना खरीदें जिसका कोई आधार ना हो। आपको कोई अगर बसो कल्याण का खिला बेच रहा है या जो है तीर मैदान बेच रहा है तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही जो है आप जो भी जमीन खरीदेंगे देखकर खरीदो, पेपर देखकर खरीदो, और जो है उसके बाद अगर आप ऐसे जमीन खरीदे जिसका कोई आधार नहीं है और उसके बाद आप पेपर लेकर पुलिस में भी जाएंगे तो आपकी पुलिस कोई मदद नहीं करेंगी, क्योंकि आप जो जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन जो है ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट की रजिस्ट्री वाली जमीन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की रजिस्ट्री है। फिर कुछ और जमीनें हैं जहां पर जो है इलीगल तरीके से कब्जे हुए हैं, जिसको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भाषा में जो है पोर्ट खराब जमीन बोलते हैं। तो पोर्ट खराब जमीन का जो है ना तो कोई मालक होता ना तो उसका कोई रिकॉर्ड होता, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की जमीन होती है। तो ऐसे पोर्ट खराब जमीनों के ऊपर भी जो है लैंड माफिया प्लॉटिंग डालकर जो है आप गरीब लोगों को सेल कर रहे हैं, और आप जो है भोले भाले लोग जो है लैंड माफिया की जाल में फंस जा रहे हैं। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज की मैं ये प्रेस मीटिंग किया हूं, खासकर बसो कल्याण के अंदर सीएमसी म्युनिसिपालिटी के पिछले जो कमिश्नर गुजर चुके हैं, 2-3 कमिश्नर, जिनको हम पहले से इत्तला कर चुके थे मगर वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए। अभी आए हुए नवे कमिश्नर साहब को भी जो है हमने इंफॉर्मेशन किया है कि ऐसी म्युनिसिपालिटी के जमीनें जहां जहां पर हैं उनको फेंसिंग कराओ। और रही बात गार्डनों की, तो बसो कल्याण के अंदर तो बेइंतहा गार्डन मॉडिफाई हुए और उसके ऊपर लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख के घर बनाकर जो है अब आबाद हैं। और कुछ गार्डन आज भी खुले हैं जिस पर लैंड माफिया की नजर है, और उन गार्डनों का चर्चा बसो कल्याण के अंदर बेइंतहा जोर से जो है 15 दिन से चल रहा है मगर जिसकी रिपोर्ट ना तो प्रिंट मीडिया में है ना तो सोशल मीडिया में है। तो लिहाजा आप बसो कल्याण के अवाम हैं, जहां पर तकलीफ होती है आप प्रिंट मीडिया को भी आवाज देना, सोशल मीडिया को भी आवाज देना आपकी जिम्मेदारी है। कोई प्रिंट मीडिया, कोई सोशल मीडिया जो है अपने घर से भागकर तुम्हारे घर को आकर तुम्हारी मदद नहीं करता जब तक तुम नहीं बुलाएंगे। तो जहां भी ऐसी चीज हो रही है फौरी से फौरी प्रिंट मीडिया हो या तो जो है सोशल मीडिया हो, उसको बुलाकर जो है ऐसे लैंड माफिया को पकड़ाने की कोशिश करना। और आज के जो लैंड माफिया हैं ये जो है गरीब लोगों के नाम पर अग्रीमेंट करते हैं, साथ बैठने वाले को फंसाते हैं, वो खुद नहीं फंसते। पिछले में 2-3 जो है उदाहरण है अगर मैं नाम लेकर बताऊंगा तो कुछ पकड़े गए हुए लोगों को बेइंतहा तकलीफ होने वाली है। नाम लेकर भी मैं कौन सी कौन सी जगह पर पकड़े गए और उनके 2 नंबर पेपर पकड़े गए, और उन 2 नंबर पेपर पकड़े जाने के बाद भी पुलिस उनको छोड़ दी। क्यों? तो जो प्यादे थे वो पकड़े गए थे। अगर इन प्यादों के ऊपर पुलिस फोर्स करती तो मास्टरमाइंड भी पकड़े जाता था मास्टरमाइंड नहीं पकड़े गया प्यादों को छोड़ने की वजह से। तो लिहाजा बसो कल्याण के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर, मेरे को इतना ऐसा लगता है कि बसो कल्याण का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है बल्कि मजबूर है। बसो कल्याण का लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत है तो ऐसे जुर्म करने वाले लोगों को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जाता। अगर दरिंदे शेर जो है, जो जंगल के शेर होते हैं, जो गांव के तरफ हमला करते हैं, ऐसे शेरों को अगर गोली ना मारी जाए तो ये लोग इंसानों पर जो है हावी हो जाते हैं। तो ऐसे लैंड माफिया जो गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं, अगर इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई ना हुई तो इन्हों जो है इनका हौसला और बुलंद होकर और ज्यादा लोगों को तकलीफ दे सकते हैं। और मैं एक बात आपको बताता हूं, कोई भी लैंड माफिया हो वो किसी जात का, किसी धर्म का नहीं होता, वो लैंड माफिया ही होता है।
उसकी जात धर्म बिरादरी नहीं होती। जो लोगों पर जुल्म करता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती। तो लिहाजा आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज की मैं ये प्रेस मीटिंग किया हूं। आने वाले 4 दिन के अंदर मैं और एक प्रेस मीटिंग करूंगा जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट के साथ बैठूंगा और वो सिर्फ और सिर्फ गार्डनों पर चर्चा होंगी। और गार्डनों पर जो चर्चा होंगी तो मैं टोटल गार्डन बसो कल्याण के अंदर कितने हैं और कितने मॉडिफाई हुए हैं, कितनों पे घर बने हैं और कितने गार्डनों पर और भी कब्जे हैं, सारा डिटेल बताऊंगा। क्योंकि जो है 2009 में जब डिमोलिशन का काम हुआ हर्ष गुप्ता के हाथ पर, तो बसो कल्याण में बी बसप्पा साहब कमिश्नर थे। बसो कल्याण के अंदर कितने गार्डनों में आबाद मस्जिदें हैं, कितने गार्डनों में मंदिरें हैं, टोटल उसकी लिस्ट बनी थी। और उसके ऊपर जो है डिमोलिशन का जो है हर्ष गुप्ता साहब का डिसीजन भी आया था। मगर बसवराज पाटिल लट्टूर साहब एमएलए थे, उनके पास कई लोग जाकर जो है रिक्वेस्ट किए कि जहां पर जो है मंदिर और मस्जिद का मामला है इसको छोड़कर बाकी चीजें डिमोलिश होती हैं तो जो है हमारा कोई एतराज नहीं है। ऐसा गांव के कुछ लोग जाकर रुझे हुए। हम भी ये डिमोलिशन के खिलाफ हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए। जब तक के सुप्रीम कोर्ट का एंटी ऑर्डर आता जो है बसो कल्याण के अंदर सब कुछ डिमोलिश हो चुका था। तो लिहाजा हम बसो कल्याण के अवाम को जागरूक कर रहे हैं। आप कहीं भी इलीगल तरीके से अगर आप जमीन खरीदेंगे तो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। आपको जागरूक करने के लिए ये प्रेस मीटिंग किए हैं और इसके बाद जो प्रेस मीटिंग होंगी वो सिर्फ गार्डन और इलीगल पेपर के ऊपर होंगे। कुछ इलीगल पेपर हम जमा किए हैं और हम मास्टरमाइंड को पकड़ा कर रहेंगे। ये हमारा अवाम से, बसो कल्याण के अवाम से वादा है। ये बात कहते हुए मैं अपने 2 बात खत्म करता हूं। जय हिंद, कर्नाटक जिंदाबाद। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगहों पर जो है लैंड माफिया जो है अपने कब्जे कर लोगों को बेच रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं अभी आपको बताया कि बसो कल्याण के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है, मजबूर है। अगर मजबूत होता तो ये लैंड माफिया का हौसला ही नहीं बढ़ता। क्यों मजबूर है वो जो है भगवान जाने। अब बसो कल्याण की अवाम समझ सकती है। लैंड माफिया जो है इतनी बुरी तरीके से बसो कल्याण के अंदर छा गए हैं, जबकि उनका नाम गली गली घरे घर जो है ऑफिस मशहूर हुआ तो भी पब्लिक ऑफिसर खामोश हैं। तो इसका क्या मतलब है? यह मतलब अवाम समझ सकती है। और कुछ आपको भी पूछना है तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और डॉक्यूमेंट पूरे हैं म्युनिसिपालिटी के अंदर। मैं जितनी चीज बोला हूं मेरे घर का माल नहीं है। मैं जो है म्युनिसिपल कमिश्नर को यह बात की इत्तला दिया तो कमिश्नर साहब मुझको कंप्लेन बोले। मैं बोला क्या जमीन मेरे नाम पे होने वाली है? मालक आप हैं, आपका माल जा रहा है उनको बोलने आई हूं मैं। मेरा माल नहीं जा रहा। मेरा माल जाता तो मैं कंप्लेन करता था। आपका माल जा रहा है, आप बचाओ बोलकर हम ये बोले। गार्डन कब्जा हो रहा है बोला, 1-2 जगह नाम बोल सकते क्या? मैं पेपर के साथ नाम बोलूंगा आपको। बिल्कुल आने वाले 4 दिन के बाद जब पेपर हाथ में पकड़ूंगा तो मैं पेपर के साथ, सर्वे नंबर के साथ और उसके ऊपर प्लाट नंबर और कौन सा कमिश्नर मॉडिफाई किया है, किसकी साइन है और वो डॉक्यूमेंट कैसा बने, वो डॉक्यूमेंट लीगल है या इलीगल है, सब चीज बताऊंगा मैं पूरा। और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है मगर आज मैं शो नहीं करूंगा, शो करूंगा 4 दिन के बाद। बसो कल्याण सिटी के आसपास में जो लेआउट हो रहा है वो एनए कर को बेच रहे कि बगैर से बेच रहे, क्या कुछ ये अफवाह चल रही थी एनए होने से पहले बेच को बाद में लोगों को प्लाट नाम से नहीं कर दे रहे, ऐसा तो जो बिजनेस बनाए हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं अभी स्टार्टिंग में बताया कि आप अगर जो है घुंटे का प्लाट खरीद रहे हैं तो आप फंस रहे हैं। मगर फिर भी घुंटे का भी खरीद रहे हैं तो उसका टोच, टिपन, आकार बंद और जो है उसका पट्टा देखकर खरीदिए, वरना आप फंस रहे हैं, ये आप समझ कर चलिए।